मैंने अपनी बजट स्पीच में जी कहा था कि हमें बजाय भिखारियों की तरह पैसे मांगने के हम पेरिस क्लब पे जाएं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो हमें पेरिस क्लब और बाकी जो क्लाइमेट की जो सारा ग्रुप है उसमें से हमें पैसे मिलने चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस दफ़ा COP29 में शहबाज शरीफ साहब भी यही बातें कर रहे थे, हमारी हुकूमत भी यही बातें कर रही थी और टीवी पे भी इसके कैंपेन चल रहे हैं। तो शुक्र है कोई अक्ल की बात किसी ने सुनी। इस तरह की बहुत सी अक्ल की बातें हैं जो अगर ये समझें और करना चाहें, कोई नीयत सही हो तो बहुत कुछ हो सकता है पाकिस्तान में इंशाल्लाह। IMF के पास जाके हम क्यों नहीं निगोशिएट कर सकते? वी आर द विक्टिम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमारा क्लाइमेट चेंज में कोई लेना देना नहीं है। पेरिस क्लब आपकी जितनी भी मूड्स होती हैं, दे आर सपोज्ड टू गिव अस मनी। क्यों नहीं मांगते उनसे? क्यों नहीं उनसे निगोशिएट करते फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ? नहीं है हम में इतना दम, बिकॉज हमने जनरलिस्ट रखे हुए हैं ना जी। हमने जो हमारे लोग जो जाके निगोशिएट करना जिनका काम है, वो हमने नकम्मे माजरत के साथ नालायक अगर लायक होते तो आज वो यहाँ पे खड़े होके फाइनेंस मिनिस्टर से, हमारी कैबिनेट से लड़ते कि क्यों कर रहे हो ये हमारे साथ। हमें पता है अगर आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, आपकी प्लानिंग मिनिस्ट्री में कोई अपने दम का बंदा होता, कोई प्रोफेशनल होता जिसको पढ़ना लिखना आता हो, जिसका ज़मीर जागता हो, जिसमें इखलाकियात हो, वो इस जहर को अपने मुल्क के साथ नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है अपनी सॉवरेनिटी लूज करके। आप इस वक्त सॉवरेन मुल्क नहीं है। आपने सब कुछ उठा के दे दिया उन अंग्रेजों को जिनके हम गुलाम गुलाम दर गुलाम हैं। अरे भाई, आप क्लाइमेट चेंज की आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं उठाते? दिस इज सच अ ह्यूज इशू। वी आर द कंट्री इन द वर्ल्ड विद द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स। Why can't we talk about it? Why can't we leverage it? हमने तो गोटे, हमने एक कोनिया पकड़ ली है, दूसरे हमने गोटे गिटे पकड़ने।